ऐसा मानना है कि कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि न उनके पास शहर में नेतृत्व है, न उनके पास प्रदेश में नेतृत्व है, न उनके पास देश में नेतृत्व है। सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, अरुण यादव, अजय सिंह और पता नहीं कितने दिग्गज तो है पार्टी में। नेतृत्व करने के लिए लंबी फेहरिस्त तो है, मगर फिर क्यों नेतृत्व की कमी की बात कही जा रही है? क्यों भरोसा नहीं रहा कार्यकर्ताओं को अपने चहेते नेताओं पर? क्यों सरकार बनाने के लिए कांग्रेस में बीजेपी को दम नजर नहीं आ रहा है? क्यों भाजपा को लगता है कि कांग्रेस उसके लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती? क्या गुटों में बटी कांग्रेस की हकीकत भाजपा जानती है कि उसके शत्रु एक नहीं हो सकते, या फिर ये उसकी आत्ममुग्धता है जिसके वशीभूत होकर भाजपा नेता कांग्रेस को कमजोर आंक रहे हैं? इंदौर में थे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। सीधे सीधे लहजे में कहा कि सूबे में सिंधिया आए या कमलनाथ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही नहीं रुके कैलाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए और पूरी पार्टी को नेतृत्व विहीन करार दे दिया। तो नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, जो नेतृत्व है वो इतना कमज़ोर है कि आम कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको कोई विश्वास नहीं। इसलिए जब जो पार्टी नेतृत्व विहीन हो जाए या जिस पार्टी के नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं का अविश्वास हो जाए, उस पार्टी का भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो कोई भी बने, कमलनाथ जी बने, सिंधिया जी बने या कोई भी बने, कोई फर्क नहीं। केवल कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी बोली कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2003 का रिकॉर्ड दोहराएगी और ज्यादा सीटें लाएगी। मध्य प्रदेश में पहले से भी ज्यादा सीटों से भाजपा सरकार बनाएगी। अब की बार आएंगी लगभग 100, वो पुराना वाला जो मेरा रिकॉर्ड था वो वापस आ जाएगा। 173 सीटों से जीते थे हम, ये मध्य प्रदेश का अपने आप में रिकॉर्ड था, उसी रिकॉर्ड को हम फिर से बनाएंगे। सीधा निशाना था देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके नेतृत्व पर पलटवार कैसे न होता। जो कहा सो सुनिए जरा। कैलाश विजयवर्गीय जी मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन में हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही है। पहले मंत्री थे, अब आज तारीख में कुछ भी वैसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व का संकट नहीं है। एक से एक ज्यादा नेता है हमारे यहाँ। कमलनाथ जी हों, सिंधिया जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, अजय सिंह जी हों, पचौरी जी हों, एक दर्जन से ज्यादा नेता है, कहीं कोई कमी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय तो खुद अपनी जमीन तलाश से फिर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के माहौल में शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते रहते हैं किसी दिन कुर्सी मिल जाए, लेकिन मैं समझता हूँ वो शायद उनके ख्वाब ही ख्वाब रह जाएंगे। अभी 2 साल बाकी है विधानसभा चुनाव में, मगर दावा तो ऐसे है जैसे अगले ही महीने चुनाव होने हैं। खैर मानते हैं संगठन मजबूत है भाजपा का, हर वक्त चुनावी मोड में रहती है पार्टी, लेकिन विरोधियों को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए जनाब, क्योंकि सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम चर्चा करेंगे, इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या वाकई कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की कमी खल रही है? अगर हाँ, तो क्यों पार्टी के दिग्गज जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? क्या 2018 विधानसभा चुनाव में एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? कहीं भाजपा की आत्ममुग्धता उस पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता पर जो भाजपा के राष्ट्रीय क्षितिज पर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और ये नेतृत्व विहीनता उन्हें खल रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, भाजपा की प्रवक्ता राजू मालवीय जी और कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव जी। अवनीश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजू जी आपके पास आना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि बार बार कभी कैलाश जी को नौकरशाही खलती है, कभी कैलाश जी को संगठन के अध्यक्ष का बयान खल जाता है, कभी कांग्रेस की नेतृत्व विहीनता खल जाती है। ये जो खल रहा है आखिर मध्य प्रदेश में ये चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ी है या सच में कुछ मामला गंभीर है?
नहीं नहीं राघवेंद्र जी, कुछ भी गड़बड़ नहीं है और ऐसा कोई विषय नहीं है। आज आपके संवाददाता ने उनसे पूछा होगा कांग्रेस के बारे में तो उन्होंने कहा, बाकी कोई ऐसा विषय नहीं है जो खलने जैसा हो। चलिए, आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, आमतौर से सरकारी दल या सत्ताधारी दल के लोगों की कमी होती है, इसके लिए आपका बहुत साधुवाद, कम से कम कांग्रेस की तरफ से, ताकि उनको अपनी बात कहने का ज़्यादा अवसर मिले। भार्गव जी, बहुत ही संतुलित और संक्षिप्त टिप्पणी राजू जी की रही। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को लेकर भाजपा के नेताओं में जो बयानबाजी होती है, कह सकते हैं कि उनके पेट में दर्द क्यों होता है? देखिए, भाजपा में जिस तरीके से आपस में संघर्ष चल रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जी और नंद कुमार सिंह चौहान जी का हो, और उनके बाद पूरे नेताओं का, मंत्रिमंडल में माननीय गोपाल भार्गव जी ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, रघुनंदन शर्मा जी नाराज हैं, और उनके विधायक और मंत्री गौरीशंकर बिसेन, संजय शर्मा जी का प्रकरण लिया जाए, जालम पटेल जी का लिया जाए, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो संघर्ष चल रहा है आपस में, वो बहुत चरम पर पहुँच गया है। उनको छटपटाहट किसी बात की हो, लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान जी ने कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए भी कहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी समझ कम हो गई है और यहाँ पे पकड़ कमज़ोर हुई है। उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पे निशाना साधा है या कांग्रेस को नेतृत्वहीन बताया है, ये आधारहीन बात है। मैं कह सकता हूँ इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रही, और जो नेतृत्व है और मजबूत लोग हैं, वो चाहे कमलनाथ जी के रूप में हो, माननीय सिंधिया जी के रूप में, माननीय दिग्विजय सिंह जी के, माननीय सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में, माननीय अजय सिंह, माननीय अरुण यादव जी, एक के बाद एक नेता कांग्रेस में है, और जो केंद्र में भी मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, बहुत जिम्मेदार पदों पर रहे। तो ऐसा कहना कि नेतृत्वहीन कांग्रेस हो गई है, ये उनकी कमजोरी दर्शाता है। और ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा तय किया था राघवेंद्र जी कि कांग्रेस विहीन को हम बनाएंगे पूरे देश में। तो जिस तरीके से उनका चल रहा है, ये प्रजातांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है, ये हिटलरशाही है, दमनकारी नीति है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत मध्य प्रदेश में हुई, और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने जो मुद्दे दिए हैं और जो रिपोर्ट से आ रही हैं, खुद केंद्र सरकार से जो रिपोर्ट आ रही है, चाहे वो महिलाओं पे अत्याचार की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति पे अत्याचार की बात हो, करप्शन की बात हो, मैं कह सकता हूं चाहे एजुकेशन को लेकर जो रिपोर्ट आई है, एनसीईआरटी की रिपोर्ट, उसमें मध्य प्रदेश को बहुत नीचे बताया गया है। तो मध्य प्रदेश की हालात बहुत इस तरीके से निचले स्तर पे जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। बिल्कुल राजू जी, आपकी बहुत संतुलित और संक्षिप्त टिप्पणी पर बड़ा विस्तारवादी और बहुत एक तरह से माकूल जवाब आपको दिया है। मुझे लगता है कि जो भार्गव जी ने नहला दागा है उस पर जरूर आपका दिल आएगा, लेकिन उसके पहले शर्मा जी, आपने दोनों को सुना। कांग्रेस को बार बार नेतृत्वहीन कहकर कमजोर बताने की जो बात हो रही है, इसमें कोई शक और शुबह नहीं है, क्योंकि 2003 के बाद से कांग्रेस जिस तरह से लगातार हार रही है, सीधी सी बात है, कमजोर है तभी वो हार रही है। या ये कह सकते हैं कि बीजेपी मजबूत है इसलिए कांग्रेस हार रही है, कुछ भी कह सकते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। आपकी इस पर एक तटस्थ और विशेषज्ञ राय? देखिए, तटस्थ राय तो ये है कि जैसे कि कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रतिनिधियों ने बात कही, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी बात नहीं करती, दूसरे की बात करती है। भाजपा की विशेषता और उसकी ताकत ये है कि उसने अपनी बात करती है। अभी राजू जी ने केवल भाजपा की बातचीत की, उन्होंने कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगाया। यद्यपि आपके एजेंडा पॉइंट्स में कांग्रेस के बिंदु भी थे, लेकिन राजू जी ने केवल भाजपा की बात कही। इसका अर्थ है कि जो लोग केवल अपने बारे में विचार करते हैं, अपनी कमियां दूर करते हैं। राजू जी की सज्जनता है, हाँ, या सत्ता पक्ष के होने के नाते उनकी वो सहजता है? नहीं, देखिए, सहजता भी नहीं है, ये रणनीति है। वो भाजपा की ये रणनीति है कि उसको खुद को मजबूत करना है, ठीक है कि नहीं। और कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी वो आईने में नहीं देख रही है, वो भाजपा को ही देख रही है अभी भी। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि कांग्रेस के नेतृत्व की स्थिति पर विचार कर रहे थे। मैं ये तो कहूंगा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन तो नहीं है, कांग्रेस के पास नेतृत्व है और हर स्तर पर नेतृत्व है, लेकिन नेतृत्व कमजोर है। नेतृत्व उतना सशक्त और गहरा नहीं है कि इस समय जो राजनीतिक चुनौतियां उनको मध्य प्रदेश में मिल रही हैं उसका वो मुकाबला कर सके। दो बात आप अगर देखें, इस समय शिवराज जैसी सक्रियता और शिवराज जैसा कद्दावर नेता कांग्रेस के पास नहीं है। शिवराज ने राजनीति के और सत्ता के संचालन के दोनों नए रिकॉर्ड कायम किए हैं मध्य प्रदेश में 1957 से लेकर अब तक, और बावजूद इसके आज भी शिवराज गांव-गांव में सक्रिय है। कांग्रेस में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस सक्रियता का काउंटर कर सके।
एक बात। दूसरी बात, सरकार में रह करके भी भाजपा रोज नया मुद्दा लेकर आती है, रोज नई योजना लेकर के आती है। छोटे बच्चे, गोद के लिए बच्चे से लेकर के जो वृद्ध आदमी हैं उस तक की उनके पास योजना है। वो किसी को तीर्थ करा रहे हैं, किसी को कुछ करा रहे हैं। अब तो सरकार शादियां भी करा रही है। मतलब ये सारी एक एक नई नई चीज वो लेकर के आ रहे हैं, और इन सारी नीतियों का काउंटर का जवाब कुछ नहीं। यानी आप ये देखिए कि बच्चे के पैदा करने से लेकर के उसकी शादी कराना, और बच्चों को पढ़ाना, और बूढ़ों को तीर्थ कराना, ये सारी योजनाएं भी शिवराज ने लागू कर रखी हैं। तो इन सब चीजों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। तो जब तक उनका इनके प्रति जवाब नहीं होगा, एक सक्रिय कद्दावर नेता नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि भाजपा में, मध्य प्रदेश में काउंटर की स्थिति आएगी। मेरा ये कहने का दावा नहीं है कि मेरा ये दावा नहीं है कि उन अगले चुनाव में भाजपा मजबूत रहेगी, लेकिन भाजपा को अगर नुकसान होगा तो खुद आंतरिक कारणों से होगा। कांग्रेस से भी भाजपा में चुनौती नहीं है। बिल्कुल शर्मा जी, मैं आपके पास एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि अगर भाजपा को नुकसान होगा तो उसकी आंतरिक स्थितियों से होगा जी, लेकिन जो पार्टियां सत्ता में होती है अक्सर वो अपने ही घर के विभीषण से मारी जाती हैं। गांव की कहावत है कि घर को चिराग लग गई, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये पहले कांग्रेस के साथ होता था, अब ये भाजपा के साथ है। लेकिन एक बात राजू जी, कांग्रेस भाजपा को भी देख रही है, और कांग्रेस ही कहते हैं कि बीजेपी हमको देख रही है, और आप कहते हैं कि वो हमें देख रही है। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये लोकतंत्र में अच्छी स्थिति है कि आप अपने प्रतिद्वंदी पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर आप 2 बात कहेंगे तो 4 आपको कही जाएंगी। बार बार जब आप उसके नेतृत्व पर सवाल खड़ा करेंगे, हर पार्टी की रणनीति है। थोड़ा सा मैं भार्गव जी की तरफ से कह रहा हूं, मैं हर पार्टी की एक नीति होती है कि वो कब अपने पत्ते खोले। कांग्रेस के बारे में शर्मा जी को पता है कि वो हमेशा आखिरी साल में पत्ते खोलती है। अभी आप कुछ भी करें वो सक्रिय नहीं होंगे, चाहे जो करें। कैलाश जी कुछ भी कह दें, उनको कुछ भी खले। सवाल ये है कि जब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस को अपने एजेंडे पर लेगा, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, तब यहाँ सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन जो कुछ शर्मा जी ने कहा, जो भार्गव जी ने कहा, उस पर आपकी राय? देखिए, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा उसको जरा एक नजर फिर आप मैं कहता हूं तो ज्यादा ठीक होगी। मेरी अब मुझे कहने दीजिए, हम इसको दोबारा सुनवा देते हैं। आप मुझे कहने नहीं सुनवाएंगे, नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, अब मुझे कहने दीजिए। उन्होंने कहा कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, या नेतृत्व में जब अविश्वास हो जाता है तो वो नेतृत्व विहीन हो जाती है। ये उनकी लाइन है, नंबर 1। नंबर 2 कि स्वाभाविक सी बात है, ये बात आई कहां से? ये बात यहीं से निकल के आती कि अभी 4 दिन पहले जीतू जराती जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी को नेतृत्व देना चाहिए था। अभी 10-15 दिन पहले मैं सुन रही थी कि लोग अरुण जी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते। जीतू पटवारी ने कहा था, हाँ सॉरी, जीतू पटवारी ने कहा था। और कुछ दिन पहले अपन सुन रहे थे कि अरुण जी को लोग प्रदेश का अध्यक्ष नहीं मानते। अभी राहुल जी चल रहे थे तो कल बात प्रियंका जी की निकल के आ गई। तो कहीं ना कहीं स्थायित्व तो हो, और अगर स्थायित्व नजर नहीं आया, अगर ये बात कैलाश जी ने कह दी तो दर्द क्यों हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, हम कांग्रेस को इसके बाद भी प्रतिपक्ष उनके पास है तो कमजोर नहीं मानते। हमारी दिन की अपनी तैयारी है, हमारे अपने कार्य हैं, हमारी अपनी योजना है। यहां तक कि हमने तो आज वो तैयारी भी शुरू कर दी कि पिछले चुनाव में जिन बूथों पर हम कमजोर थे, हम उन बूथों को भी मजबूत करने जा रहे हैं। इसलिए सवाल इस बात का नहीं है कि हम कांग्रेस के कारण जीतेंगे, कांग्रेस कमजोर है इसलिए नहीं जीतेंगे। हम अपनी तैयारी के साथ, अपनी योजनाओं के साथ, अपने कार्य के आधार पर हमारा परफॉर्मेंस होगा। बिल्कुल। भार्गव जी, आपने सुन लिया कि उनकी बीजेपी की अपनी तैयारी है और वो तैयारी बूथवार करती है। उसका अपना संगठन है, कॉर्डर है। कांग्रेस के पास संगठन और कॉर्डर दोनों ही कमजोर है। तभी राहुल गांधी ने कहा था कि हम कॉर्डर पार्टी में तैयार करेंगे। एक बात तो ये, लेकिन मैं दर्शकों को दोबारा सुनवाना चाहता हूं, अगर हमारे पास वो बाइट हो कि कम से कम कैलाश, आप जब चर्चा करते तब तो बीच में हम इसको कोशिश करते हैं दोबारा सुनवाने की। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो वर्षों से लोगों को मालूम है। भाजपा का सवाल जहां तक है, वो तैयारी एक चुनाव लड़ती है, उसके बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। ये आज से नहीं है, जब जनसंघ थी तब से ये तैयारी बीजेपी की। अलग बात है कि वो 10 साल से 12 साल से अब सरकार में आ रही है इस तैयारी के बावजूद। भार्गव जी, आपकी राय, क्योंकि आप पर सवाल खड़े हुए हैं तो जवाब भी आपको देना है। राघवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी की बात का जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करती है। क्योंकि सत्ता में है या कुछ ना कुछ योजना उनको लाना पड़ती है, बताना पड़ती है, वो सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं
और जो योजनाएं रहती हैं पुरानी, जिस तरीके से बताएं, शादी ब्याह की बात की, तीर्थ दर्शन योजना की बात की, जो रूलिंग में होगा वही योजना लॉन्च करेगा और वही लाएगा, वही जिस तरीके से ब्रांडिंग करना वो करेगा। दूसरी बात की कि कांग्रेस अपनी बात नहीं करती है, तो कांग्रेस का खुद का अपना एजेंडा है, उस पर केंद्र की सरकार भी आज चल रही है, जो जो मुद्दों पर लेकर चल रही है, चाहे विदेश नीति को हो या अन्य मुद्दे हो। मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसमें से 90% काम चाहे बीपीएल के हों, अनुसूचित जाति जनजाति के हों, कांग्रेस के समय के हैं। लेकिन थोड़ा सा भटक रहे हैं राघवेंद्र जी, एक बात पूरी बात कर दूं, अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। कांग्रेस का खुद का अपना संगठन है, ब्लॉक से लगा के गांव लेवल तक कांग्रेस का हर गांव में कार्यकर्ता है और हर जगह बड़ी मजबूत स्थिति में है। आप कह रहे हैं कि चुनाव 3 इनने जीत लिए, तो नगरीय निकाय के 3 चुनाव भी हुए थे, 3 के 3 कांग्रेस ने जीते। लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो कांग्रेस ने जीता। अभी जनपद बैरसिया का चुनाव हुआ था, वो कांग्रेस ने जीता। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 2003 में माननीय उमा भारती जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें सरकार बनी। 2008 में जो भाजपा की सरकार बनी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बड़े साफ दिल से कहता हूं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक थी और हमारी एकजुटता नहीं रही। 2013 में इनकी जो सरकार बनी, उसमें भी शिवराज सिंह जी का कोई जादू नहीं था, 3 में भी नहीं था, 8 में भी नहीं था और 13 में भी नहीं था। 13 में ये दावा था एंटी इनकम, मैं कह सकता हूं यूपीए का गवर्नमेंट पे जिस तरीके से फेल्योर के आरोप लगे, वो जनता को दिग्भ्रमित कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, मैं कह सकता हूं कि 2014 का सेमीफाइनल मान के 13 का चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि नहीं थी, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को वोट गया था। इस रहस्य में उद्घाटन में आपसे कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं 30 सेकंड की एक बाइट है, जिस मुद्दे पर हमने चर्चा शुरू की थी कि कांग्रेस नेतृत्वहीन है, मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि वो कैलाश जी का एक बयान दोबारा से सुनवा दें हमें। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि न उनके पास शहर में नेतृत्व है, न उनके पास प्रदेश में नेतृत्व है, न उनके पास देश में नेतृत्व है। तो नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। जो नेतृत्व है वो इतना कमज़ोर है कि आम कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको कोई विश्वास नहीं। इसलिए जब जो पार्टी नेतृत्व विहीन हो जाए या जिस पार्टी के नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं का अविश्वास हो जाए, उस पार्टी का भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो कोई भी बने, कमलनाथ जी बने, सिंधिया जी बने या कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। भार्गव जी, हमारा मूल सवाल ये है, आपने इसलिए आपको दोबारा सुनवा दिया कि माननीय शिवराज सिंह जी का जादू कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं चला। जिस तरीके से लोग बड़ा चढ़ा के प्रदर्शित करते हैं कि बहुत अच्छा मजबूत नेतृत्व है, इनके नेतृत्व में 3 चुनाव हम जीते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि चौथा चुनाव यदि इनके नेतृत्व में होगा, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री इनके नेतृत्व में ही चुनाव हो जाए, तो इनको पता चल जाएगा कि कितना सक्षम नेतृत्व था और कितनी योजनाएं जनता को ले। और जनता भी इस बात के इंतजार में बैठी है। मैं गांव में घूमता हूं, लोगों के पास मुद्दे हैं, तो जनता भी यही चाहती कि एक बार जवाब दे दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। समय का इंतजार करिए, सिर्फ 2 साल का, बहुत छटपटाट में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है, हर चीज चुनाव को देख के वोटों को लेकर बात करते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी बात बीजेपी मान जाए, जैसे कि भाजपा और कांग्रेस में तालमेल की बातें भी कही जाती है, अगर आपके इस आग्रह को वो स्वीकार कर लें, जैसा कि वो दावा भी करते हैं कि अगला चुनाव शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में होगा, लेकिन 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी, 3 बार का एंटी इनकम्बेंसी, जाहिर है कि जब तक अखाड़े में कोई पहलवान चित हो जाए, चित के बाद वो ची ना बोल दे, तो अभी आपका ची बोलना बाकी चौथी बार में। चित तो आप 2 बार हो चुके हैं, 3 बार हो चुके हैं, इसको जनता देख रही है, इस पर आप कुछ भी कहेंगे वो जनता को मालूम है। मैं लौटूंगा आपके पास जी। रमेश जी, जो कुछ इन्होंने कहा है, भार्गव जी ने कहा है, सीधी सी बात है, एक बात तो जग जाहिर है, अंधे को भी दिखेगी, कांच की तरह साफ है कि 3 चुनाव कांग्रेस हार चुकी, लाख दावे करने के बावजूद। एंटी इनकम्बेंसी अगर आपके साथ दूसरे चुनाव में आ गया था, तो तीसरे चुनाव में भाजपा के पास एंटी इनकम्बेंसी आप क्यों नहीं भुना पाए, जबकि बीजेपी की सरकार। मैं लौटूंगा सवाल के साथ भार्गव जी आपकी तरफ, लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जो कुछ कांग्रेस कह रही है, आपको लगता है कि ये जमीनी हकीकत है या सिर्फ जुबानी दावपेच है? देखिए, ये इसमें जमीनी हकीकत का तो अभाव है, ये तार्किक है और उनको ऐसा कहना भी चाहिए। अगर आप इस दृष्टि से देखें कि अभी जो कांग्रेस के पास 4-5 नेता हैं, सिंधिया जी हैं, कमलनाथ हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, अजय सिंह हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, इसमें एक सुरेश पचौरी जी की इमेज जरूर पूरे प्रदेश स्तर की है,
बाकी अगर आप देखें तो ये सब के सब क्षेत्रीय नेता हैं। अजय सिंह जी केवल बघेलखंड तक सीमित हुए। कमलनाथ यद्यपि सबसे वरिष्ठ नेता हैं इन सबसे, लेकिन उसके बावजूद भी वो केवल छिंदवाड़ा से कभी बाहर नहीं निकले। भोपाल ला जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। बाकी भिंड में क्या हो रहा है, विदिशा के गाँवों में क्या हो रहा है, रीवा में क्या हो रहा है, झाबुआ में क्या हो रहा है, उसका उनको बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं। मध्य भारत तक सीमित हैं सिंधिया जी। तो कुल मिलाकर के वो क्षेत्रीय लोग हैं। इसके अलावा एक और खास बात है, इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो सड़क का संघर्ष करके जनता के बीच में बैठ करके, उनकी खटियाओं पर बैठ करके, उनके गले में हाथ डाल करके चलकर राजनीति में आया हो। ज्यादातर तो अनुकंपा नियुक्ति के नेता हैं। जैसे मान लीजिए अर्जुन सिंह जी की जगह अजय सिंह को मौका मिल गया, माधवराव जी की जगह ज्योतिरादित्य को मौका मिल गया, या सुभाष यादव की जगह अरुण यादव को मौका मिल गया। आप मुझे बताइए इसमें से जमीन का संघर्ष करके कौन ऊपर उठ करके आया? केवल कांतिलाल भूरिया है एक ऐसा जिसने कि झाबुआ, रतलाम, 3-4 जिलों में उसकी यात्रा है और उसके दौरे। या दिग्विजय सिंह का जो खुद निश्चित रूप से ये दिग्विजय सिंह प्रदेश स्तर के नेता हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी की अब इमेज ऐसी हो गई कि उनको जनता अब दोबारा स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कहीं ना कहीं अभी 2 साल का वक्त है। इन चेहरों से काम नहीं, या तो इनमें से कोई एक चेहरा पकड़ करके उसको एस्टेब्लिश करे, नहीं तो कोई नया चेहरा लेकर के आए। ये काम कांग्रेस को करना ही पड़ेगा और जब तक ये नहीं करेंगे उनको दिक्कत आएगी। इसके अलावा राघवेंद्र जी, मुझे एक दूसरी बात लगती है, मुझे कई बात ये लगती है कि भाजपा की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा गहरी है जिसको कांग्रेस समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने अगर कांग्रेस मुक्त भारत की बातचीत की तो पहले तो उन्होंने विधानसभा से और संसद से कांग्रेस को बाहर किया, फिर वो सरकार की कमजोरी के मुद्दे भी भाजपा के विधायक उठाते हैं। सरकार की कमजोरी का मुद्दा भाजपा कार्यकर्ता उठा रहा है। यानी दोनों सूत्र उनके हाथ में, सत्ता भी और विपक्ष की भूमिका भी वही लोग निभा रहे हैं। आज भी अगर एक सेकंड, एक आधा मिनट में बात पूरी कर दूंगा। आज भी अगर ब्यूरोक्रेसी की बात कोई उठा रहा है तो वो कैलाश विजयवर्गीय ने बात उठाई है। तो कुल मिलाकर के मीडिया की जो कमजोरी है कि नेगेटिव बात में स्थान लेना। आज मीडिया में चाहे अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके पास समय कम होता है। उस कम समय में भी वो कांग्रेस को बाहर करना चाह रहे हैं। आपको पर्याप्त समय है। हाँ, आप वो जो कम समय है, मीडिया के पास जो कम वक्त होता है, उसमें चूंकि कांग्रेस को ज्यादा समय ना मिल पाए, इसलिए वो सारी तार्किक नकारात्मक बात कह करके भी कुल मिलाकर के वो मीडिया और सुर्खियों से भी अब वो कांग्रेस को बाहर करना चाहते हैं। तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। ये बिल्कुल। राजू जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि समय की तंगी और हम लोग कार्यक्रम को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। भैया कह रहे थे कि जो सत्ता में होता है वही करता है, तो 60 साल ये क्या कह रहे थे ना, क्या कर रहे थे? क्या किया ये आप है ना। समझ सकते। दूसरी चीज भैया ने कहा अनुकंपा नियुक्ति है, तो अनुकंपा नियुक्ति एक और है जो छूट रही थी, वो मैं याद दिला दूं, राहुल गांधी जी की है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि शिवराज जी का जादू नहीं चला, तो शिवराज जी का जादू नहीं चला, मैं मानती हूँ। शिवराज जी की चली सहजता, शिवराज जी की सरलता, शिवराज जी की चली संवेदनशीलता, शिवराज जी का चला लोगों के बीच में जाकर जमीन से जुड़कर हर वर्ग के लिए काम करना। और इसी के कारण जनता भ्रमित नहीं हुई। जनता तो सब जानती है और जानती है, इसीलिए उसने हमें आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से ये आशीर्वाद हमें आगे भी मिलेगा, क्योंकि हम तो जनता को अपनी भगवान मानते हैं। भार्गव जी, एक बात उभर कर आई है कि अनुकंपा नियुक्ति के जो लोग हैं वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या आपकी राय, अंतिम टिप्पणी संक्षेप में, क्योंकि समय। देखिए राघवेंद्र जी, सभी जो नेता है हमारे, वो चुनाव जीते हैं, लोकसभा का भी जीते हैं, विधानसभा का भी जीते हैं। जनता ने उनके नेता बनाया है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने संघर्ष किया, खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री बने। माननीय कांतिलाल भूरिया जी रहे, अजय सिंह जी, राहुल जी कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। यहाँ पे कह सकता हूँ सुरेश पचौरी जी ने जमीनी लड़ाई शुरू की, वो केंद्रीय नेतृत्व तक गए। तो यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति की बात भारतीय जनता पार्टी में तो लगती है। इनके मंत्री जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पटवा जी के बेटे सुरेंद्र पटवा मंत्री हैं, कैलाश सारंग जी के विश्वास सारंग जी मंत्री हैं, सकलेजा जी के पुत्र हैं। बिल्कुल। एक के बाद एक मध्य प्रदेश में जो नियुक्ति हो रही है, जिस तरीके से सरकार चल रही है, वहां अनुकंपा नियुक्ति हो सकती है। लेकिन कांग्रेस में सबने संघर्ष किया है, सब जमीन से जुड़े नेता हैं, वो चुनाव जीते हैं, उन्होंने देश का नेतृत्व किया है। बिल्कुल, क्षेत्रीय नेतृत्व भी नहीं है। रमेश शर्मा जी के एक बात का और जवाब दे दूं, आपने कहा सब क्षेत्रीय नेता हैं, तो केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, तो कोई क्षेत्रीय नेता नहीं हो सकते कि एक जगह के नेता, तो सभी जगह के नेता। शर्मा जी, आखिरी टिप्पणी, समय की 10-20 सेकंड। जी, दिग्विजय सिंह जी की, सुरेश पचौरी जी की, और बात मैंने खुद भी की कि ये लोग जमीन से लोग तो आए हैं। हम कुल मिलाकर दर्शकों को ये बता दें कि जो कुछ हुआ है उसके लिए तो आपने सब कुछ सुना, सारे पक्ष सुन लिए। पहले मैं अतिथियों का साधुवाद देता हूँ, उस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय ने
कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, उसके पहले उन्होंने भाजपा पर सवाल खड़े किए थे, भाजपा के साथ साथ वो नौकरशाही पर भी आए थे। तो कुल मिला के बहुत सी बातें कैलाश विजयवर्गीय को खल रही है। उनके खलने में भाजपा की नौकरशाही है, भाजपा का नेतृत्व है, भाजपा का संगठन है और कांग्रेस का नेतृत्व है। तो सीधी सी बात है कि जो खल रहा है आखिर कैलाश विजयवर्गीय के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, ये सवाल जनता के दिमाग में भी है, मीडिया के दिमाग में भी है और कहीं ना कहीं भाजपा भी इस बात को सोच रही होगी कि आखिर ये जो खल रहा है इसके पीछे चल क्या रहा है। ये सवाल हम जनता के बीच में छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि एजेंडा आपको पसंद आया होगा। आप बने रहिए IND24 के साथ।